आप यहाँ कैसे 7 साल बाद? अरे मैं आप ही को तो ढूंढ रहा हूँ पिछले 7 सालों से बहन जी। जिस दिन मैंने अपनी बच्ची को आपको गोद में दिया, मैं कितना तड़पा हूँ उस दिन से अपनी बच्ची के। मैंने अपने आप को कितना कोसा, अपनी किस्मत को कोसा कि मेरी बच्ची कहाँ चली गई। और किस्मत का खेल देखो बहन जी, आज 7 साल बाद मुझे आपसे मिलवा दी। मेरी बच्ची को लौटा दो बहन जी। 7 साल बाद तू अचानक जाग गया और तुझे तेरी बेटी याद आ गई। अपनी बेटी दूसरे के हाथ में सौंपने से पहले एक बार भी नहीं सोचा तूने? साहब मेरी मजबूरी थी उस दिन, बहुत मजबूरी थी। मजबूरी है? और 7 साल के बाद आज तेरी मजबूरी खत्म हुई, राइट? ऐसी क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से तुम्हें अपनी खुद की औलाद को दूसरे के हाथों सौंपना पड़ा? तेरे जैसे ना बहुत देखे हैं मैंने। चल फुट ले ऐसे, चल फुट ले। ये भगवान, ये तो निकाल रहे हैं मुझे यहाँ से, और बाहर कार्तिक मुझे ढूंढ रहा है। कैसे भी मुझे यहीं टिकना पड़ेगा। भाई साहब, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। एक औलाद खोने का गम क्या होता है, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैंने भी अपनी बच्ची खोई है। मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि ये खुशी खुशी आ गई। कहीं कहीं उसे ये सब पता चल गया तो? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कहीं कार्तिक तो नहीं आगे मुझे यहाँ ढूंढते ढूंढते। ये मेरा घर है, तू समझी? तो ठीक है, पहले आप खा लो। नहीं खा साथ पकड़ गई क्या? खुद के घर में तो कुछ खाने के लिए मिलता नहीं होगा, और यहाँ आकर टोटल चैरिटी केस लग जाती। इग्नोर। पर मैंने तो उससे कुछ कहा ही नहीं। वो तुम्हें लाइक नहीं करती ना, लाइक करती तो हमारे पास बैठती ना। देखो फिर से आ रही है। डोंट वरी, मैं हूँ ना। कल से मेरे घर आई ना तो देख ले। क्यों? मैं तुम्हें लाइक नहीं करती। हाउ रूड प्रिया, बेचारी पहली बार हमारे घर आई है और तुम उसे तंग कर रही हो। खुशी मेरी दोस्त है, सिस्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड होती है क्या रोहित? तो ठीक है, आज ये मेरी भी सिस्टर है। और तुम में से कौन नहीं बोलोगे? रोहित अगर मुझसे बहस किया ना तो मैं तुझे डोंट फाइट किया। क्या कर रही? जतिन, फिर खुशी आई होगी तो खुशी को अगर इनके बारे में पता चल गया तो क्या होगा जतिन? नहीं सुरभि, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। खुशी, मेरी बच्ची। भाई साहब, खुशी समझती है कि मैं उसकी माँ हूँ। उसे इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता। प्लीज भाई साहब, आप उसे कुछ मत बताइएगा, वरना उसका छोटा सा दिल टूट जाएगा। वो नहीं बहन जी, मैं आपकी तकलीफ समझता हूँ। मैं अपनी बच्ची को एक बार देखना चाहता हूँ। मैं उसका कोमल सा दिल नहीं तोड़ूंगा बहन जी, नहीं तोड़ूंगा। आप कहें तो मैं अंदर के कमरे में चला जाता हूँ। जतिन, तुम प्लीज इन्हें अंदर ले जाओ। देखो खेल किस्मत का, जिसको तलाश करते करते मैं यहाँ पहुंचा, वो तो नहीं मिला। पर हाँ,
वो मिल गई जिसकी असलियत मैं जानना चाहता था। तुमको ढूंढते ढूंढते मैं थक हार गया और तुम नहीं मिली। और मिली भी तो तब जब मिलने की उम्मीद नहीं थी। अजीब इत्तेफाक है ना सुरभि कि हर बार तुम्हारी वजह से वो किडनैपर मेरे हाथों से फिसल जाता है। क्या करने आए आप यहाँ पर? मैंने पूछा आप यहाँ क्यों आए? नाइस। घर तो बहुत बड़ा है तुम्हारा। लगता है लंबा हाथ मारा है। मोटी पार्टी को फांसा है। दो दो दो। ये दूसरी गलती है कार्तिक आपकी। वाह सॉरी। क्या बात है? तो फिर क्या सोचा? क्या सजा दोगे मुझे मेरी गलतियों की? जब आपकी 10 गलतियां पूरी हो जाएंगी ना कार्तिक, तब बताऊंगी आपको। 10 गलतियां? लो, मेरी गलतियों का हिसाब भी वो कर रही है, इसको खुद अपनी गलतियों का हिसाब नहीं है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तुम समझते क्या अपने आप को? हाँ, तुम्हारे जैसी गिरी हुई बदचलन कैरेक्टरलेस औरत मैंने आज तक नहीं देखी। 3। आज मैं भी देखता हूँ सुरभि कि तुम मुझे क्या सजा देने वाली हो। ये जो 10 तक गिनती चल रही ना तुम्हारी, आज इसको पूरा होते हुए मैं देख के जाऊंगा। कार्तिक, आप जैसे मर्द आज तक अधिकार समझते आए औरतों को सजा देने का, लेकिन किसी दिन एक औरत ने आपको सजा दे दी ना, तो अकल ठिकाने आ जाएगी आपकी। बेहतर यही होगा कि इस वक्त आप यहां से चले जाएं। दरवाजा उस तरफ है। सुरभि, इतनी जल्दी क्या है? अपने उनसे नहीं मिलवाओगी जिसके साथ तुमने नई गृहस्थी बसाई है, नया संसार बसाया है? आज तो मैं उनसे मिलके ही जाऊंगा। जरा मैं भी तो देखूं कौन है वो जिसके साथ तुमने इस आलीशान मकान में अपनी नई गृहस्थी बसाई है। कौन है वो जिसने तुम्हें खरीद लिया इस ऐशो आराम से? 4। सही है, तुम अपनी गिनती चालू रखो और मैं उस मौके का इंतजार करूंगा जब मैं तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दूंगा। सुनिए, मैं जरा सा दरवाजा खोल के अपनी बच्ची को एक झलक देख लूं? बैठ बोला ना, वरना सीधे ऊपर वाले की झलक दिखा दूंगा। फिर वही सी देखेगी खुशी को तेरी आत्मा। अगर खुशी तुझे देखेगी और तेरे बारे में पूछेगी तो क्या बताएंगे हम उसे? और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन दे। अगर गलती से भी तूने खुशी को ये बताने की कोशिश की कि तू उसका बाप है, जान ले लूंगा मैं तेरी जान। जब तक सुरभि खुद इस कमरे में नहीं आती ना, तब तक चुपचाप इसी सोफे पर बैठा रहे। रिया ने खुशी को धक्का दिया। रिया? नहीं, मेरा पैर फिसल गया था और मैं गिर गई। इसमें रिया की कोई गलती नहीं है। भाई आए मुझे बचाने वाली लड़की। मार दूंगी मैं तुझे। चुप! ये क्या मचमच लगा रखा है? हाँ, मच्छी मार्केट समझ के रखा है क्या घर को? अभी एक आवाज आए ना तुम लोगों का तो आई शपथ, इधर मेरी सट्टी उधर ही तुम लोगों को धर देगी मैं। ताई, आप तो बिल्कुल पहले की तरह
आप ठीक हो गई हो? सासू माँ, आप अब ठीक तो क्या हुआ आपको? क्या हो गया ताई को? ताई को क्या हो गया? ताई सॉरी, आपसे ऐसा नहीं करूंगी। अरे कोई डॉक्टर को फोन करो। खुशी के बिना इन 7 सालों में एक एक पल मेरे लिए जीना सजा थी। जब तुम अपनी ये ऐशो आराम की जिंदगी अपने नए आशिक के साथ एंजॉय कर रही थी। 5 अंदर खुशी के पापा और बाहर कार्तिक। पापा प्लीज कुछ कीजिए। सुरभि, हेलो। कार्तिक ताई बेहोश हो गई है। क्या? कैसे? क्या हुआ? पता नहीं, अचानक चक्कर आके गिर गई और बेहोश हो गई। कार्तिक, कार्तिक प्लीज जल्दी आओ। मैं पहुंच रहा हूं। अभी तो मुझे जाना पड़ रहा है, पर बहुत जल्दी तुम्हारी अकाउंटिंग का शौक मैं पूरा करता हूं। खुशी कहाँ है? सुरभि, खुशी कहाँ है? सुरभि, अगर खुशी नहीं आई तो फिर बाहर से आया कौन था? जतिन पता नहीं आज के दिन पापा और कौन कौन से खेल दिखाएंगे मुझे। मतलब? जिस बच्ची को आज तक अपनी बेटी मानकर पाला मैंने, उसके पिताजी को भेज दिया पापा ने, और जिससे खुशी की असलियत आज तक छुपा कर रखी उन्हें भी भेज दिया। मेरे पति आए थे यहाँ। और हम खुशी का क्या करेंगे? ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ? अरे नहीं, तुमने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन वो शोर की वजह तो यही थी ना। आज से पहले अजी का बीपी इतना हाई हुआ है क्या? सो अनलकी। रिया, घर आए मेहमान से ऐसे बात करते? तूने इसे धक्का दिया और इसने तेरी शिकायत भी नहीं की, और तू? मामू आ गए, मैं अभी जाकर मामू से आपकी शिकायत करती हूँ। ओके, जाओ। मैं भी तुम्हारी सारी करतूतों के बारे में कार्तिक मामू को बता दूंगी, ठीक है? गो। ताई की तबीयत कैसी है? बेटा, ताई ना ठीक है। डॉक्टर साहब आए ना, उनका इलाज करने, सब ठीक हो जाए। ओके, तुम टेंशन मत लो। तुम बिस्किट खाओ, ओके? बाय। तुम्हारे मामा बहुत गुस्से वाले हैं क्या? अरे नहीं, जैसा कोकोनट होते हैं ना, बिल्कुल वैसे है। कोकोनट मतलब बाहर से हार्ड, अंदर से सॉफ्ट। बहुत प्यार करते हैं वो हमसे, और हमारा बहुत ख्याल भी रखते हैं। अपने कंपनी का नाम भी उन्होंने हमारे नाम पे रखा है, आर्ट कंस्ट्रक्शन। मतलब रोहित और रिया। और तुम्हारे पापा कैसे हैं? वो भी तुमसे इतना ही प्यार करते होंगे। तुम इसकी बातों में बिल्कुल भी मत आना सुरभि, मैं बता रहा हूं तुम्हें। अब देखना पैसे मांगेगा ये हमसे खुशी को यहाँ छोड़ने के। छी 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 छी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं बहन जी, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। बल्कि मैं तो खुश हूं कि ऐसे घर में ऐसे माहौल में मेरी बच्ची पली है। वाह देवा, आपने तो बहुत बड़ी कृपा कर दी मेरे ऊपर। मेरे लिए इनकम का नया रास्ता बना दिया। मेरी तो पूरी 10 की 10 उंगलियां घी में है। भाई साहब देखिए, आप जतिन की बात का बुरा मत मानिए। वो क्या है ना, इतना प्यार, इतना लगाव हो गया हमें खुशी से कि हम उसके बिना जीने की सोच ही नहीं सकते। मेरी तो जान बसती है खुशी के अंदर। आज आप ऐसे अचानक आ गए, खुशी को ऐसे अचानक ये सब बताना, पता नहीं क्या सोचेगी, कैसे होगा। देखिए बहन जी, मैं आपसे एक विनती करता हूँ, मुझे कुछ दिन के लिए इस घर में रहने दीजिए। देखिए,
इस बहाने मैं अपनी बच्ची के साथ भी रह लूंगा। भाई साहब बात समझिए आप मेरी, और समय रहते आप लोग उसको मेरे बारे में बता भी देना। ठीक है। एक मिनट सुरभि, अब मुझे इससे बात करने दो। ओ भाई, मेरी बात ध्यान से सुन। यहाँ रहते वक्त खुशी से कोई भी ऐसी वैसी बात करने की हिम्मत भी मत करना। जतिन, मैं खुशी के बिना कैसे रह पाऊंगी? खुशी मेरी जिंदगी है जतिन, जीने की वजह है वो। खुशी को खोना नहीं चाहती मैं। जतिन, मैं नहीं रह सकती खुशी के बिना जतिन। सुरभि, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरा यकीन मानो, तुम्हें तुम्हारी बेटी से कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। ये जतिन मेहता खुद को बेच देगा, लेकिन तुम्हें तुम्हारी बेटी से दूर नहीं होने देगा। ये वादा रहा। ताई, ताई, और कुछ याद आया आपको? याद करने की कोशिश कीजिए ना, कुछ तो याद आएगा। हेमा दी, आप क्या कर रही हो? आपको याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? ताई के दिमाग पे जरा सा भी प्रेशर नहीं डालना। सॉरी मामू, आज मेरी वजह से ताई की तबीयत खराब हो गई। नहीं बेटा, ऐसे उदास नहीं होता है। देखो, तुम्हारी वजह से इतने सालों के बाद ऐसा लग रहा है कि ताई की याददाश्त वापस आ जाएगी। इस याददाश्त की तो मैं नो एंट्री कर देगी। छाइला पागल कुत्ते ने नहीं काटा मेरे को, जो इतनी जल्दी अपना ही गेम खलास करेगी। मैं मेरे को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो सब लोग। हाँ, आइए आप सब लोग, ताई को आराम करने देते हैं। डॉक्टर साहब प्लीज। ताई आराम करना। हाँ, बोलिए इंस्पेक्टर साहब। जी, तो क्या इंतजाम किया आपने उसका फिर? हमने पूरे इलाके में कड़ी नाकाबंदी करा दी है कार्तिक जी, वो कहीं नहीं जाने वाला। इंस्पेक्टर साहब, आपको उसको हर हाल में पकड़ना होगा। चिंता मत करो बेटा, वो आदमी जरूर पकड़ा जाएगा। हाँ, मुद्दतों के बाद एक अच्छा दिन देखने को मिला। इतने सालों के बाद ऐसा लग रहा है कि ताई की याददाश्त वापस आ जाएगी। और आज ही के दिन पता चला है कि मेरी बच्ची का कातिल वो भी इस शहर में है। और सुरभि जहाँ रहती है उसका भी पता चल गया। भूल जाना तो अब उसे, मर चुकी है वो हम सबके लिए। इस घर में उसका नाम दोबारा नहीं सुनना चाहती। कोई लेना देना नहीं है तुम्हारा उससे। लेना देना है आई। वो किडनैपर जितना गुनहगार है ना, सुरभि भी उतनी गुनहगार है। सुरभि की वजह से मेरी बच्ची की जान गई है। उसे ऐसा कैसे छोड़ सकता हूँ मैं? तभी तो कार्तिक मैं इतनी नफरत करती हूँ उससे। आज तुमने उसका नाम ले लिया सो ले लिया, लेकिन दोबारा मैं इस घर में उसका नाम नहीं सुनना चाहती। अरे उसकी वजह से हमने इस घर की बेटी खोई है कार्तिक। बेटा, मैंने तुम्हें अपने बेटी के लिए पल पल तड़पता हुआ देखा है। मैंने उसे बहू नहीं, अपनी बेटी माना था। उसने इस घर की खुशियां छीन ली। जो भी हुआ है, चैन से तो मैं भी नहीं बैठने दूंगा उसे। खैर, मुझे प्यास लगी, मैं पानी पी कर आता हूँ। अरे ये अंकल यहाँ पर, ये कौन लगते हैं तुम्हारे? अरे यही तो हमारे मामू है। तो इनको जानती है क्या? पहले तो मैं इनसे मिल चुकी हूँ। ओह, पर मेरे पास 50 रुपीज छुट्टा नहीं है अंकल। ये यहाँ कैसे है? इस घर में पैसों की किसी को कदर ही नहीं।
खुशी